दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर पानी में मछली की आंख पर निशाना साधकर जीता था। क्या लगता है आपको? क्या पूरी मेहनत, पूरा परिश्रम से केवल अर्जुन का था? सुनने के लिए पूरी वीडियो सुनिए, साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरी और मोटिवेशनल वीडियोस सुनने के लिए। दोस्तों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि जैसा कर्म करेंगे वैसी ही मुक्ति मिलेगी। बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्तों इस बात में। जी हाँ, अगर हम अच्छे कर्म का मतलब कि कभी किसी को शब्दों से दर्द नहीं देंगे या अपने कर्मों से किसी को परेशान नहीं करेंगे, तो हमें सच में सुख का अनुभव होगा और हमारे अच्छे कर्मों की वजह से हमें अच्छी मुक्ति मिलेगी। हम तड़पेंगे नहीं। और इसके विपरीत अगर हमने बुरे कर्म किए, आज के समय में बुरा कर्म किसे कहते हैं? एक तो जो घटिया लोग होते हैं वो बुरे कर्म करते हैं। एक आजकल शब्दों से लोगों के मन बहुत दुखते हैं। लोग उम्मीद कुछ करते हैं और सामने वाला समझता कुछ और है, और शब्दों की बाण इस तरह से पड़ते हैं कि मन दुखी हो जाता है। तो ये भी एक तरह का बुरा कर्म है। अगर बुरा कर्म करेंगे, भेदभाव करेंगे, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखेंगे, एक दूसरे को इज्जत नहीं देंगे, तो ये भी बुरे कर्म है। अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरी ही मुक्ति मिलेगी, अर्थात तड़प तड़प के हमें मौत आएगी। आइए इस प्रसंग द्वारा समझते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी तरफ से अच्छे कर्म कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने सुना है या ना भी सुना हो, रामायण में जटायु और महाभारत में भीष्म पितामह, ये दोनों ही शख्स ऐसे थे इन्हें ही केवल इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। रामायण में केवल जटायु को मिला था और महाभारत में भीष्म पितामह को। तो जटायु को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला और जब वो मरा तो वो खुश होकर मरा, क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए थे। भीष्म पितामह ने बुरे कर्म किए तो नहीं थे, लेकिन बुरा कर्म होते हुए ज़रूर देखा था। इसलिए वो 6 माह तक बाणों की शैया पर पड़े रहे, मृत्यु को पुकारते रहे, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं आई। तो आइए इस प्रसंग को विस्तार से समझते हैं। कहते हैं, अंतिम सांस गिन रहे जटायु ने कहा कि मुझे पता था कि मैं रावण से नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी मैं लड़ा, और अगर मैं ना लड़ता तो मेरी आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती कि मैं एक पंख टूट जाने से या दोनों पंख टूट जाने से हताश हो गया और मैं सीता जी की रक्षा नहीं कर पाया। जी हाँ दोस्तों, जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो वो उड़ नहीं पाए और वो नीचे गिर गए और तड़पने लगे बुरी तरह से। तो मृत्यु उनको लेने आई। जैसे ही मृत्यु उनको लेने आई, जटायु ने कहा, खबरदार है मृत्यु, तू मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। तू मृत्यु है, मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन और मैं तुझे स्वीकार भी करूँगा, लेकिन उससे पहले जब तक मैं प्रभु राम को माता सीता की सुधि ना दे दूँ, तब तक तू मुझे छू भी नहीं सकती। और यही हुआ। मृत्यु दूर खड़ी रही, कांपती रही और इंतज़ार करती रही कि कब प्रभु श्री राम आए और कब जटायु उनको सीता माता की सुधि दें और कब वो जटायु के प्राण हर लें। ऐसा इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था जटायु को, किंतु महाभारत में भीष्म पितामह 6 माह तक बाणों की शैया पर लेटकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। आंखों में आंसू थे, पश्चाताप से रो रहे थे और भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। कितना अलौकिक था ना यह दृश्य। रामायण में
जटायु भगवान राम की गोद में हंस रहे थे और श्री राम रो रहे थे इस दुख से कि मैं इस पक्षी, इस महान आत्मा को नहीं बचा पाया। उधर महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं कि कब तक मैं इन बाणों की शैया पर लेटा हुआ, कांटेदार शैया पर लेटा हुआ दुख पाता रहूँगा, और रो रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। भिन्नता प्रतीत हो रही है या नहीं दोस्तों? अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद रूपी शैया मिली और भीष्म पितामह को बाणों की शैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी शैया में प्राण त्याग रहे हैं प्रभु राम की शरण में, और भीष्म पितामह बाणों की शैया में रो रो कर प्राण त्याग रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लुटते हुए देखा था, विरोध नहीं कर पाए और मौन रह गए थे। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते तो उनका साहस ना होता कि द्रौपदी का चीर हरण करने की। लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान होने पर भी बाणों की शैया मिली और जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद रूपी शैया मिली। जो दूसरों के साथ गलत होते हुए देखकर भी आंख मूंद लेते हैं ना दोस्तों, उनकी गति भीष्म पितामह जैसी होती है, जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करते हैं। उसका महात्म्य जटायु जैसा होता है, कीर्तिवान होता है। अतः सदैव गलत का विरोध करें। सत्य परेशान जरूर होता है पर पराजित नहीं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में पुराने समय के हिसाब से युद्ध तो होते नहीं। जैसे रामायण महाभारत में युद्ध हुआ, उनकी तरह से युद्ध तो होते नहीं हैं आजकल। तो अच्छे कर्म बुरे कर्म क्या हैं? अच्छे कर्म वो हैं कि हम हमारे परिवार के सदस्य उनके साथ अच्छे सा व्यवहार करें। कमी सब में होती है, उस कमी को बढ़ा चढ़ाकर उसको बेइज्जत करना गलत है। हम सबके अंदर कमी है, कोई बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, कभी सब में होती है। अगर आप किसी से प्यार से तो शब्द भी बोल देंगे ना दोस्तों, वो भी अच्छे कर्मों में गिना जाता है। बुरे कर्म का अर्थ आप जान ही गए होंगे कि बुरा कर्म सबसे आज के समय में सबसे ज़्यादा है शब्द, कि हमें अपने शब्द सोच समझ कर बोलने चाहिए। आज हर कोई पढ़ा लिखा है, हर कोई अपनी इज्जत चाहता है। इज्जत के ऊपर ही आजकल सब जीते हैं कि हाँ ये मेरी इज्जत करता है तो मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। आप किसी के साथ भेदभाव कर रहे हो, एक को बहुत अच्छे से प्यार से बोल रहे हो, दूसरे से आप गुस्सा होकर बोल रहे हो, उस पर क्या बीतेगी। तो दोस्तों, और दूसरी बात, बुरा कर्म होते हुए देखना कि घर के किसी सदस्य के साथ कोई बाहर वाला सदस्य या घर का सदस्य ही गलत तरीके से पेश आ रहा है और आप उसको होते हुए देख रहे हो, इसका मतलब आप भी यही चाहते हो कि उसके साथ वो गलत करे? नहीं दोस्तों, गहराई से समझिए। अगर हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें तो हमें मुक्ति भी अच्छी ही मिलेगी, आज़ादी भी अच्छी मिलेगी, हमारी आत्मा तड़पेगी नहीं, हमें झट से मौत आ जाएगी, या फिर हम जितनी उम्र लिखवा के आए हैं मरेंगे अपने हिसाब से। लेकिन अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आत्मा तड़प जाती है दोस्तों। हमें कोई इच्छा मृत्यु का वरदान तो मिला नहीं है कि हम अपनी इच्छा से मृत्यु पालें, कि हम
हाँ, कल मरना चाहते हैं हम कल मर जाएं, नहीं दोस्तों। जितनी हमारी उम्र लिखी है, जितना हमारी जब हमारे मौत आनी है, तो उतनी ज़िंदगी में अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म नहीं। तो दोस्तों, मैंने शुरू में कहा था कि अर्जुन ने द्रौपदी का जो स्वयंवर जीता, तो उसमें क्या कॉन्टेस्ट था, क्या शर्त थी कि पानी में ऊपर मछली घूम रही है और पानी में देखकर उसकी आंख पर निशाना साधना है, तो वो द्रौपदी को जीत लेगा। तो यही प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि द्रौपदी के स्वयंवर में जाते समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे पार्थ, तराजू पर पैर संभल कर रखना, संतुलन बनाए रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आप क्या करोगे? कृष्ण ने वसुदेव हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो तुमसे नहीं होगा वो मैं करूँगा। पार्थ ने कहा कि प्रभु, अब भी कुछ ऐसा बचा है जो मैं नहीं कर सकता? तब वसुदेव मुस्कुराकर बोले, हाँ पार्थ, जिस अस्थिर, विचलित, हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, उस अस्थिर पानी को स्थिर मैं रखूँगा। जी हाँ दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे कितने ही निपुण क्यों ना हो अपने काम में, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही महान व विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आप स्वयं हर परिस्थिति में के ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हो कि उसको नियंत्रित करके रखूं और उस बात को बिगड़ने ना दूं, परिस्थिति को बिगड़ने ना दूं, लेकिन आपके नियंत्रण करने की भी एक सीमा है। जो इस सीमा से आगे है, आगे है और उसकी बागडोर जो संभालता है वो केवल और केवल भगवान है। तो भगवान पर भरोसा करें और अपने आप को सुकर्मित और स्वस्थ रखें, सकारात्मक रखें। इसी कामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू। ओम शांति।